नहीं हुआ? कल T20 हार गया इंडिया। T20 हार गया। अच्छा, उसी के मीम्स थे क्या बोला कि क्या था, कोहली कुछ देखा था मैंने, कोहली 0 पे आउट हुआ था। हाँ, कोहली लॉस्ट हिज सेंचुरी जस्ट बाय 100 रन, ऐसा लिखा था। कोहली लॉस्ट हिज सेंचुरी जस्ट बाय 100 रन। ठीक है भाई, इस टाइम पे तो सबसे ज्यादा इंसान को डर मीम्स से होता है, बाकी सब क्या फाड़ो है। इंसान अगर जरा सा भी किसी चीज में इधर उधर हुआ, सबसे पहले मीम से अटैक होता है। इंडिया इस तरह से खेलेगा तो कैसे काम चलेगा? सर 150 का स्पीड से बॉल कर रहा था मार्क वुड। जाफरा 152। नाउ यू नो मैं क्यों कम देखता हूँ। सही है, मेरे को पता भी नहीं था मैच हो रहा है, ऐसा था। वरना मैं भी इस टाइम पे डिप्रेशन में बैठा होता, पता है, इतना उम्मीदों के साथ देखने बैठो मैच और देन दिस हैपेंस, दिल टूट जाता है। सर आप कौन से स्पोर्ट्स? मैं कोई सा स्पोर्ट्स ही देखता हूँ, क्योंकि मेरी चीजें थोड़ी अलग तरीके की हुई। मे भी थोड़ा बहुत टाइम बाद वो टाइम आएगा फिर से जब मैं देखना शुरू करूंगा, लेकिन अभी बहुत सारे काम है करने के लिए, ऐसा है तो उतना टाइम नहीं होता कि अकेले बैठ के क्रिकेट मैच को दिया जाए। स्कोर भी नहीं देखता मैं, आजकल स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा टाइम कम है, आजकल जीवन को देख रहे हैं बस, ऐसा है। यस, गुड मॉर्निंग मनीषा, कृतिका, प्रियंका एंड एवरीवन एल्स, हर्ष, अंजलि, सब लोग आ गए। चलो फिर आज कुछ नया शुरू किया जाए। दिस इज लाइक अ वीकली मीटिंग, सब लोग साथ में ना, अभी तो क्वेश्चन कर सकते हैं सारे। गुड मॉर्निंग रवनीत। चलो आज हम डिस्कस भी करेंगे क्या नेक्स्ट टाइम भी करें इस टाइप का। और आज की एक्सरसाइज जैसे काफी सारे लोग वोकैबुलरी भी करना चाह रहे थे, बाकी मैं फ्रेज रिप्लेसमेंट भी करवाना चाह रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हम लोग इसलिए एक्सरसाइज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सारा कुछ इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम एक्सरसाइज, कुछ करते हैं पहले। just to give me some sunshine. गुड आफ्टरनून सर। अरे नहीं, मॉर्निंग है, सॉरी कोई आफ्टरनून बात में नहीं, आने की कोई आदत हो बात गई है। नहीं। हाँ, मुझे वही लग रहा था कि गुड आफ्टरनून, इट्स फाइन। चलो फिर शुरू किया जाए, कुछ पढ़ना। कहाँ गए एक्सरसाइज? थोड़ी देर में गुड आफ्टरनून ही रहता है ऐसे। फ्रेज रिप्लेसमेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, देन 5 क्वेश्चन वाले करते हैं, देन वी विल डू सम सिनोनिम्स, देन वी विल डू सम फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। उसके अंदर कुछ फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा। सर इसमें बोल्ड लेटर की जगह जो नीचे ऑप्शन दिया है उसमें से वर्ड्स बताने ना। यस सर सी हो सकता है इसका। क्या इसका सी हो सकता है? मिस्टर थरूज अर्बन मैनरिज्म्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। मैनरिज्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं हो सकता मैनरिज्म्स नहीं।
सर फिर बी अगर मैनरिज्म को तो अच्छा लेकिन बी में चार्मिंग फ्रेंड्स क्यों होगा? चार्मिंग फ्रेंड्स नहीं, चार्मिंग फ्रेंड्स तो चार्मिंग तो एडजेक्टिव हो जाएगा ना, ही इज अ वेरी चार्मिंग फ्रेंड, ऐसा वाले सेंस में हो जाएगा वो तो। डी। डी, डी की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा इससे पहले अच्छा मैनरिज्म्स की वजह से बोला था अच्छा डी क्या होगा? अर्बन और अर्बन, व्हाट इज डिफरेंस? सर इस पूरे सेंटेंस का ही मतलब बता दो। मिस्टर थरूस, अर्बन मैनर्स चार्म फ्रेंड्स एंड एनिमीज अलाइक। इस सेंटेंस को अगर हम केवल इतना पढ़े, मतलब इससे जो मीनिंग समझ में आ रहा है वो हमारा ये है कि मिस्टर थरूर के जो अर्बन मैनर्स है, हम बोलना चाह रहे हैं कि उनके जो तौर तरीके हैं, शहरी तौर तरीके, तो शहरी से मतलब यहाँ पे एक्चुअल में शहर वाला नहीं होता। यहाँ पे जो आप इस तरीके का कुछ बोलना चाह रहे हो तो इट मींस दैट यू वांट टू से उनका जो क्या बोलेंगे उसे सिविलाइज्ड या फिर रिफाइंड जो अच्छे तौर तरीके। तो हम लोगों ने आंसर यहाँ पे ए बी डी डी ई दिया है। सोफिस्टिकेटेड यस करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो उस तरीके का जो मैनर्स है वो दोस्तों और दुश्मनों को एक बराबर चार्म करता है, मतलब उन्हें एक बराबर मोहित कर लेता है एक तरीके से, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब इट मेक्स पीपल क्या कहेंगे उसे, इम्प्रेस, मतलब इट इम्प्रेस पीपल, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे द वर्ड इज, वैसे ये सही लग रहा था, ठीक है। ई भी हम बोल सकते थे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखो अब यहाँ पे किस किस चीज पे ध्यान दिया था हमने सॉल्व करने से पहले, या किस चीज पे ध्यान दिया था? मैनर्स। मैनर्स क्या है? मैनर्स है प्लूरल, मतलब ये ना अर्बन मैनर्स करके बोल रहे हैं। तो इसका चार्म, ये वर्ब है, ये वर्ब है चार्म। यहाँ पे पता चल रहा है सबको, ये चार्म करता है उनको, इफेक्ट करता है उन लोगों को उस तरीके से, ठीक है। चार्म इज अ वर्ब है, बिल्कुल प्लूरल वर्ब है, सही होना चाहिए था। यहाँ पे केवल हम इस वर्ड पे ध्यान देंगे, अर्बन एंड अर्बन, ठीक है। अर्बन मोस्टली जो रिलेट करता है ना वो शहर, सिटी, उस वाली चीज से रिलेट करता है, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू टाउन और सिटी। तो उससे अच्छा वर्ड हमारे पास क्या होता है? अर्बन। इसका मतलब होता है जहां पे हम बात करते हैं ना मैनर्स की, कर्टियस और रिफाइंड, रिफाइंड या सोफिस्टिकेटेड, वो आप इस वर्ड के लिए यूज करते हो। तो ये वर्ड याद रखना, अर्बन एंड अर्बन, ठीक है। अर्बन इज, अर्बन तो अर्बन है जहां पे हम जब भी शहर से कुछ कनेक्ट करते हैं वो टाउन और सिटी, ठीक है। एंड अर्बन मींस समथिंग व्हिच इज मतलब किसी का ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा और दिखाएगा रिफाइंड बिहेवियर और सोफिस्टिकेटेड मैनर्स। इज इट क्लियर? तो हमारा डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। उमंग आज बोल सकती थी सेम एज दीपक, मैंने मौका दिया। नाइस, यस बोला जा सकता था। नेक्स्ट सर नेक्स्ट का बी होगा। religious bigots look up on anyone who does not conform to their beliefs। बाकी लोग का क्या आंसर लग रहा है? सबको बी लग रहा है, लुक डाउन, यस। so yes, यही हो जाएगा, बिल्कुल सही। looks down on anyone who does not conform to their beliefs, ठीक है। looks down का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब है ना, यहाँ पे पता चल रहा है। लुक अवे तो लुक अवे हो गया, लुक अवे नहीं, ठीक है। लुक डाउन का मतलब होता है ना, इंफीरियर फील कर, मतलब हाँ, लोगों yes। कल हम शायद इस क्लास में कहीं पे कर रहे थे जहाँ पे उस ऐसा कुछ वर्ड आया था, लुक डाउन अपॉन समथिंग, ठीक है। लुक डाउन अपॉन इज लुक विद डिसगस्ट, हाँ उससे पहले वाली क्लास में बताया था आपने। हाँ हाँ, लुक विद डिसगस्ट या किसी को इंफीरियर समझना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यस इसका हो जाएगा बी। The religious bigots look down on anyone who does not conform to their beliefs, ठीक है। मुझे लगता है ये तो हमारे उनको मान तो रहे हमारे विचारों को, बहुत ही गलत बात है। Having leisure till outdoor activities such as taking a stroll down the park has become a rarity in this fast-paced life. सर सी ऑप्शन, लेजर इन आउटडोर, सी ऑप्शन। In outdoor, थोड़ा और सही कर सकते हैं वैसे। डी आ जाएगा, लेजर फॉर, यस।
डी सर। यस, इसे चाहो तो लिख सकते हो इसे। लेजर फॉर जब बोला जाता है, इट मीन्स हैव टाइम फॉर समथिंग। क्या हो रहा है? यस, हैव टाइम फॉर समथिंग, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो इसलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे, लेजर इन नहीं, ठीक है। लेजर इन, ऑल्दो पता है क्या होता है, हम लोग सेंटेंस व्हेन वी रीड द सेंटेंस इट फील्स लाइक कि हमारा इंटरेस्ट वाले सेंस में बोला जा रहा है, हैविंग लेजर इन आउटडोर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे उस सेंस में नहीं बोला जाएगा। लेजर फॉर मींस हैव टाइम फॉर समथिंग, ठीक है, फ्री टाइम फॉर समथिंग। लेजर, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम, ऐसे बोलते हैं ना, तो हैव फ्री टाइम फॉर समथिंग ऐसे बोल सकते हो। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हम लोग याद रखना कि इसको वर्ड को अगर यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे टिल नहीं आएगा, ठीक है, इट इज फॉर। चलिए, the Punjab National Bank fraud demonstrates the extent of operational and risk management failures in PSBs. Sir, no correction. E option. बिल्कुल सही। एक्सटेंट ऑफ होता है लिमिट ऑफ, इसकी हद दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फेलियर्स इन पीएसपीज, बिल्कुल सही। नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट मतलब लिमिट ऑफ समथिंग, ठीक है, उसकी हद शो कर रहा है ऐसा। यस, वी विल गो विद ई। इंडिया लेंट अ हेल्पफुल हैंडशेक, अरे यार ऐसा होता है। फोर्थ में डी क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ में डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटेंशन, जब हम लोग लिमिट की बात करते हैं ना, उसके लिए हम लोग एक्सटेंट वर्ड यूज करते हैं, इट इज द एक्सटेंट ऑफ समथिंग, इसकी हद है ये, उसके लिए एक्सटेंशन वर्ड यूज नहीं किया था। एक्सटेंट इज फाइन, एक्सटेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके। जब भी आप लिमिट वाले सेंस में यूज करते हो, व्हाट डू यू यूज? यू से दिस इज एक्सटेंट ऑफ समथिंग, ठीक है, अप टू दिस एक्सटेंट, तो वहां पे लिमिट के लिए एक्सटेंट ही यूज करते हैं, एक्सटेंशन यूज नहीं किया जाएगा, सही है बोला फिर। अच्छा, 5 वाले में क्या दे रहा है आंसर? Sir, C. Helping hand. इंडिया लेंट अ हेल्पिंग हैंड, क्या यार ये बकवास है, ज्यादा यूज हो रही है। इंडिया लेंट अ हेल्पफुल हैंडशेक, यस, सी इज फाइन। इंडिया लेंट अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है, टू हेल्प समवन to Nepal by giving them 2.1 billion Nepalese rupees for the reconstruction of house flattened in the 2015 earthquake. Okay, चलो बढ़िया, अच्छी बात है हेल्प करना। Easy words, जल्दी करते हैं। Choose the correct synonym of the given word. Foreigner, ठीक है, इसमें एक बार को हम सोच सकते हैं इसमें, लेकिन हमें पता है कि किसी भी फॉरेन एलिमेंट, हाँ, उस चीज के लिए हम लोग एलियन वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल सही। तो जब आप, और एलियन वर्ड आपको पता है, कोई भी चीज नई है, स्ट्रेंज है, समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द प्लेस, ठीक है, आई फील लाइक ए एलियन, तो भी एलियन का मतलब हमेशा जादू ही नहीं होगा। यस, कृतिका, ठीक है, हमेशा उसका जादू ही नहीं होता, इट्स लाइक समथिंग व्हिच इज स्ट्रेंज, समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ प्लेस, तो उसके लिए आप इसे यूज करते हैं। और वो उसी वर्ड हमने कल या परसों Talkative. A option. ए ऑप्शन, क्योंकि हमें देखो क्या होता है, हमें सिनोनिम चाहिए, सिमिलर मीनिंग आसपास का, तो यस, वर्बोस मतलब यूजिंग सो मेनी वर्ड्स, ठीक है, तो नेचुरल एफर्ट्स इज रैंडम कुछ नहीं, हमने वर्ब के सेंस में पढ़ा था जहाँ पे वर्ड्स होता है, तो यस, इट इज टॉकेटिव। और वर्बोस वर्ड यू कैन मतलब यू कैन यूज दिस वर्ड फॉर लाइक, कोई अगर बोल रहा है उसके लिए भी बोल कर सकते हो, एंड किसी ने कुछ लिखा है, योर आंसर इज, हिज आंसर वाज वेरी वर्बोस, तो लिखे के लिए, बोलने के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो जो चीज बहुत ज्यादा वर्ड और शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अननेसेसरी, ठीक है। यस, वर्बोस का मीनिंग टॉकेटिव ही होता है? वर्बोस का मीनिंग मतलब टॉकेटिव ही होता है क्या? नहीं, वर्बोस का मीनिंग कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स होता है। हमें क्या चाहिए ना, वी नीड समथिंग व्हिच इज सिमिलर, मतलब जो उसके मीनिंग में आसपास आ सके। क्या बन गया ये? ठीक है, वी नीड समथिंग सिमिलर जो आसपास मीनिंग में आ जाए, और जब ऐसा होता है कि हम कोई अगर ज्यादा बोल रहा है उससे वी कैन रिलेट, यार ही इज यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, ही इज वेरी टॉकेटिव,
तो बस हमें आसपास का मीनिंग जो इसके मिल जाएगा वर्बोस का, वो टॉकेटिव मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। बाकी वर्बोस का मतलब कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स, तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर कुछ रिटन फॉर्म में भी कुछ है, यू कैन कॉल इट कि उसका जो ऐसे था इट वाज वर्बोस, इसका मतलब कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स या मोर देन नेसेसरी, एक ऐसा ऐसा सेंटेंस को बना सके वर्बोस से, क्या एक सेंटेंस बना सके वर्बोस से। सेंटेंस नहीं बताया ना मैंने कि हिज स्पीच वाज वर्बोस, ये एडजेक्टिव की तरह आप यूज करते हो, इट्स फाइन, अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है। हाँ, चूज द करेक्ट सिनोनिम, कार्डिनल। सर इसका डी ऑप्शन हो सकता है। सर वैसे Yes. कार्डिनल का मतलब होली भी होता है, मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा प्योर हो and all। या ये मूवीज में दिखा है मैंने ये, हाँ सर, ये है ना, इजिप्ट मतलब वाली मूवीज में। हाँ, और नहीं वैसे उसमें भी क्रिश्चियनिटी में भी ना कार्डिनल, वो शायद इसी वर्ड से रेफर करते हैं उन्हें, बुलाते हैं इस नाम से, ऐसा ही कुछ होता है शायद, कार्डिनल समथिंग समथिंग। कार्डिनल मींस डायरेक्शन भी होता है ना सर, डायरेक्शन कार्डिनल्स होता तो है, और ये मेरे ख्याल से हम उसमें यूज करते हैं ना मेरे ख्याल से बोर्ड्स और ऐसा वाला शिप वाले सेंस में, कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। सर हम लोग का मतलब हम लोगों का चर्च में यूज होता है तो वो डिवाइन बोलते हैं, मतलब कार्डिनल डिवाइन वाले सेंस में बोलते हैं ना, हाँ, यस। हमें जनरली वो सेंट। बाकी इसका मतलब ऐसा होता है फंडामेंटल वाले सेंस में भी लेते हैं, समथिंग ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल या फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो व्हेन समथिंग इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस यानी कि वो बेसिक वाले सेंस में आ जाएगा। अच्छा, तो डिवाइन भी ले सकते हो, यू आर सेइंग दिस। हाँ सर, डिवाइन तो चर्च में यूज होता है सर। तो लेकिन डिवाइन से रिलेटेड है, इसका मीनिंग एक्चुअली डिवाइन नहीं निकलता होगा। लेट मी सी, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं कार्डिनल, और मेरे ख्याल से फंडामेंटल बेसिक उस सेंस में यूज करते होंगे, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग वहां पे डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका फंडामेंटल इंपॉर्टेंस से इसका मीनिंग हो जाएगा बेसिक, ठीक है। चैंपियन स्टार तो बिल्कुल भी नहीं है। और रितेश, हम जब इसे चर्च में यूज करते हैं तो एक्चुअल में ये बोलते हैं ना कि ऑफिशियल, वन ऑफ द ऑफिशियल्स चलेगा अपॉइंटेड बाय द पोप इन रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, रैंकिंग समवन रैंकिंग बिलो द पोप, ठीक है। इट इज द वर्ड इज यूज्ड टू रेफर टू दैट पर्सन, डिवाइन के लिए यूज नहीं करते, वी रेफर व्हेन वी रेफर टू दैट पर्सन समवन हु इज अपॉइंटेड बिलो द पोप, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कार्डिनल, उनके लिए बोला जाता है। तो डिवाइन, हाँ सर वो सब यस इंदु। सर कार्डिनल ऑर्डिनल कुछ सेम है क्या? अरे कार्डिनल ऑर्डिनल तो हमने वो पढ़ा था ना नंबर्स में। हाँ जी, तो कार्डिनल ऑर्डिनल बेसिक थोड़ा ये सेम लग रहा है पढ़ने से। हाँ, तो कार्डिनल ऑर्डिनल मतलब समझा नहीं, बेसिक मतलब कार्डिनल था 1 2 3 ऐसा हमने पढ़ा था, ऑर्डिनल था फर्स्ट सेकंड थर्ड, याद है? नहीं सर, कार्डिनल ऑर्डिनल सिनोनियम है क्या है? नहीं सिनोनिम होंगे तो हम दो अलग अलग चीजें कैसी होती है, नंबर्स अगर दो अलग अलग फॉर्म में है तो सिनोनिम कैसे हो सकते हैं वो? दे आर नॉट ये सिनोनिम्स, अपोजिट है ये। काइंड ऑफ यू कैन से दे हैव डिफरेंट मीनिंग है, ऑपोजिट है या क्या है कार्डिनल और ये दे आर नॉट सिनोनिम्स, ठीक है। अगर हम नंबर सिस्टम में बात करें कि नंबर्स रिप्रेजेंट करते समय तो 1 2 3 4 जो हम बोलते थे इट वाज कार्डिनल नंबर सिस्टम। ऑर्डिनल में जहाँ हम ऑर्डर में बताते हैं किस चीज को, लाइक ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसलिए उसे ऑर्डिनल बोलते हैं, दैट्स इट। ओके या कार्डिनल बेसिकली क्वांटिटी यहाँ पे शो, हाँ दीप्ति। सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने अभी कार्डिनल का बताया कि वो डिवाइन क्यों नहीं हो सकता, तो आपने बोला कि वो किसी पर्सन का रैंकिंग वगैरह आपने जो बोलता वो मेरे को एकदम क्लियर नहीं हुआ, तो एक बार आप और रिपीट कर दो उसको। मैं कार्डिनल डिवाइन नहीं होगा, कार्डिनल क्या होता है जैसे हम पोप बोलते हैं, ठीक है, पोप इज दैट पर्सन जो अपॉइंट करते हैं चर्च में पोप, ठीक है। इससे मतलब कि पोप के नीचे जस्ट रैंकिंग में जो नीचे एक पर्सनल अपॉइंट होते हैं, ठीक है, पोप के नीचे जो अपॉइंट होते हैं उनको लिए कार्डिनल बोला जाता है। तो वर्ड उसे आप रेवरेंट बोल सकते थे, समझ में आ रहा है, मतलब समवन हु इज, ठीक है। तो हाँ, पोप के बाद जो होते हैं वहां पे, ये रितेश, ठीक है, पोप के बाद जो वहां पे एक तरीके से रैंकिंग में देखा है तो फर्स्ट मतलब ही इज द हाईएस्ट रैंक ऑफिशियल, ऐसा वाला कुछ
इन अ चर्च, उसके बाद जो पॉइंट होते हैं वो कार्डिनल होते हैं, तो उसके लिए वर्ड डिवाइन नहीं होगा, डिवाइन तो डिवाइन हो गया ना वर्ड, गेटिंग अ पॉइंट। ओके और सर, इसीलिए मतलब और इसीलिए दिया गया बिकॉज कई बार क्या होता है कि इफ समवन इज अपॉइंटेड इन चर्च और ऐसा पोप, अगर मान लो पोप भी लिखा होता तो वी कैन रिलेट टू दिस समथिंग डिवाइन, कि हम शायद ऐसे डिवाइन से रिलेट कर पाए। ऑप्शंस इसलिए दिए जाते हैं इस तरीके के ताकि यू कैन गेट कंफ्यूज इजीली कि भाई अगर आप इसे रिलेट कर रहे हो चर्च से आपने रिलेट किया तो शायद आप डिवाइन भी लगा सकते हैं उसमें, ये चीज है। तो ये पता करना है, ये मतलब पता होना चाहिए कि उनके लिए बोला जाता है कार्डिनल, ठीक है, इट इज बेसिकली अ पोजीशन। हाँ, जैसे प्रीस्ट होते हैं, पोप, प्रीस्ट और ये सब कुछ, वैसे कार्डिनल इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर दैट पर्सन हु इज अपॉइंटेड जस्ट बिलो द पोप। और अगर सर बेसिक नहीं होता ऑप्शन में तो हम जो बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं वो डिवाइन ही चूज करते हैं, इफ बेसिक वाज डिवाइन तब भी चूज नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रीस्ट है, ठीक है, प्रीस्ट इज अ पर्सन व्हिच इज हु इज अपॉइंटेड इन अ चर्च और इन एनी लाइक रिलीजियस प्लेस, ठीक है, टू कैरी आउट द प्रैक्टिसेस जो भी वहां पे होती हैं वो करने में हेल्प करते हैं। यू कांट कॉल हिम डिवाइन, ही हेल्प यू इन डूइंग द डिवाइन, या ही हेल्प यू सर्व द डिवाइन, ऐसा कुछ बोल सकते हो। उन्हें डिवाइन थोड़ी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें शायद अगर नन ऑफ दीज ऐसा होता तो हम नन ऑफ दीज लगाते। ओके सर, ठीक है। मतलब इट्स लाइक अगर जैसे मैंने बोला था कि सिमिलर, आसपास पहुंच रहा हो, ये आसपास पहुंच नहीं रहा था इस वाली चीज में, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनोमलस, सुना है टर्म? डिफरेंट डिफरेंट के अलावा इरेगुलर इरेगुलर, यस। एनॉमली, बहुत बार ये टर्म यूज किया होगा मैंने, शायद आखिरी बार एनॉमली सबसे ज्यादा सुना है इंटरस्टेलर में, याद है? एनॉमली इस तरीके की बहुत बार बोलते हैं, कुछ हो रहा होता है वहाँ पे। मैथ्स में भी होता है, वहाँ पे भी तो दे वर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सम थ्योरम्स और समथिंग आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन एनॉमली वहाँ पे कुछ इरेगुलर पैटर्न्स हो रहे थे ग्रेविटी के या फिर ऐसा कुछ था, ठीक है, उसके लिए दे यूज द वर्ड एनॉमली, ठीक है। तो एनॉमलस मींस इरेगुलर। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होगा? डिस्कॉर्ड वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग। सर मतलब मुझे इसका एग्जैक्टली मीनिंग तो नहीं पता, बट थोड़ा देख के ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल भी अलाइन ना हो, मतलब एकदम अपोजिट, खराब बिल्कुल अलाइन ना हो। यस, जैसे कॉन्कर्ड बोलते हैं, यस ममता, नॉट इन एग्रीमेंट, बिल्कुल सही। जैसे कॉन्कर्ड वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्कर्ड इज अग्रीमेंट एंड कॉन्कर्ड का ऑपोजिट इज डिस्कॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, नॉट इन एग्रीमेंट। डिफरेंट हो सकता है किसका? देखिए एनोमलस का। देखो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचे, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा हो तब डिफरेंट लगा सकते हैं, वरना इसका डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट डजंट स्पेसिफाई वेदर इट इज गुड डिफरेंट और बैड डिफरेंट और हाउ डिफरेंट इट इज, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनोमली की, विच इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज इरेगुलर, समथिंग, ठीक है। डिफरेंट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, देन ओनली वी कैन गो फॉर डिफरेंट, वरना इट इज इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर से काफी अलग ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कॉन्कर्ड और डिस्कॉर्ड, ये भी याद रखना, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स है वाली भी। इंकर्जन, अटैक सर अटैक, यस, बोलते हैं अग्रेसिव मूवमेंट किसी का, इंकर्जन, यस, अटैक, करेक्ट। नेक्स्ट, इम्प्यूट, सर इसका ब्लेम हो सकता है। ब्लेम हो सकता है, या फिर
या फिर ब्लेम हो सकता है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्यों, मतलब एट्रीब्यूट किसी की क्वालिटी जिसकी वजह से, जिसको हम कॉज मानते हैं किसी चीज का, उसके लिए बोलते हैं ना इम्प्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट तो उस वाले सेंस में बोलेंगे ना बस इसलिए। तो इसका ये ब्लेम हो जाएगा, नॉट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दोस कैरेक्टरिस्टिक्स और जिसे हम कॉज मानते हैं किसी चीज का, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्प्यूट। ठीक है, तो यस, ब्लेम इज करेक्ट। Got it? Correction. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओरेकुलर, व्हाट इज ओरेकुलर? ओरेकल वर्ड सुना था याला? Yes, sir. Mysterious. मोस्टली उससे रिलेटेड होता है, समवन हु फोरटेल्स की क्या होने वाला है, ऐसा टाइप का। नहीं सर, ये तो हमने DBMS में Predicting सुना है। type. क्या टाइप? Predicting type. हाँ, प्रेडिक्टिंग टाइप। यस, आप क्या कह रहे थे, किसमें पढ़ा है? Oracle कंपनी सर कंप्यूटर DBMS में। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, Oracle समवन हु company. फोरटेल्स, मुझे लग रहा था, मैं वहां पे भी पहुंच गया था थोड़ा सा। ठीक है, प्रेडिक्टिंग, यस, समवन हु फोरटेल्स समथिंग। ठीक है, ओरेकुलर, तो उसके लिए we use this word. Oracle. I guess Matrix में भी there was this Oracle. उसका भी Oracle था ना, I guess. मेरे को याद नहीं बिल्कुल भी ढंग से, but I guess काफी टाइम पहले दिखा था, तो थोड़ा बहुत याद आ रहा था। या कोडिंग सब वहीं पहुंच गए थे। यस, Oracle. ओके, सनराय। सी, वेरियस, हाँ, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, सेपरेट। तो यस, कॉम्प्लेक्स, एक्सप्रेस, अनमैच्ड नहीं, वेरियस, बिल्कुल सही। सनराय एक्सपेंसेस, यस यस यस, बिल्कुल सही संदीप। तो यस, सनराय इज सी, वेरियस। नेक्स्ट है हमारा बुकॉलिक। ओके, वेरी लाइक बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखना बुकॉलिक। रूरल, हाँ, रूरल, या फिर इसका जो मेन दूसरा मीनिंग मेरे को याद आता है हमेशा बुकॉलिक के साथ में, रस्टिक भी बोलते हैं ना, रस्टिक, बुकॉलिक, रूरल। ठीक है, तो ये वाला वर्ड भी याद रख सकते हो, रस्टिक। ठीक है, रस्टिक बोलते हैं, बुकॉलिक का मेरे को वैसे याद नहीं आता, मेरे को रस्टिक। ठीक है, काफी सारी चीजों पे रस्ट लगी हो सकती है वहां पे। तो यस, रूरल, बुकॉलिक, रस्टिक। फ्रैकस, he was engaged in fracas, ऐसे करके बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा टाइप का, उसमें एंगेज हो जाना, फ्रैकस। यस, अच्छा देखो, वर्ड्स ऑलमोस्ट एक्सचेंज भी यूज किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ समथिंग समथिंग, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स या व्हाटएवर। लेकिन अगर डिसएग्री कर रहे हैं तब भी हम लोग एक्सचेंज फ्यू वर्ड्स विद हिम, ऐसा वाला तब भी बोलते हैं। बट हाँ, द वर्ड इज क्वारल, क्वारल ज्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए, नॉइजी क्वारल, झगड़ना वाला। चलिए नेक्स्ट इज
Duplicity. डबल डीलिंग Double D. नहीं सॉरी रिपीटेशन सॉरी रिपीटेशन सर ए रिपीटेशन। ये डीबीएमएस में पढ़ा था ये भी duplicity, repetition और double dealing सर रिपीटेशन ऑफ समथिंग होता है ना सर मतलब एक ही चीज बार बार आ रही होती है और ट्रांजैक्शन वगैरह no double dealing. Duplicity deceptiveness से ज्यादा नहीं related. What do you think? हाँ डबल डीलिंग होना चाहिए इसलिए करो डिसेप्टिवनेस से रिलेटेड है नहीं Reputation is like वो वापस हो हाँ रहा हाँ है. वो जाना यस ठीक है Duplicity is like 2 times or 3 times. इंटेंशनली डिसीव करना समथिंग लाइक दैट ठीक है तो यस वी विल गो विद ये ठीक है डुप्लीसिटी मींस डायरेक्ट डुप्लीकेट नहीं हो जाएगा कि हाँ उसके जैसा कुछ और आ गया ऐसा ठीक है यस सो वी गो विद बी डबल डीलिंग ठीक है ये सबको पता होगा लेथार्जी सर ए लैक्सिटी। लैक्सिटी यस ठीक है लेथार्जी हम बेसिकली लेजीनेस और इससे लेते हैं थकना से और थोड़ा सा लेथार्जिक ठीक है तो लैक्सिटी यस What does this mean? यस I mean, what does this mean, lethargy? लेथार्जी मींस थकना थोड़ा सा ठीक है लेजीनेस वो सब लेथार्जी में आ जाता है अलग वर्ड ठीक है ठीक है आज जैसे सुना नहीं तो हम नॉर्मली बोलते हैं आई फील वेरी लेथार्जिक टुडे या फिर आफ्टर समथिंग एक और टर्म यूज करते हैं ना हम लोग इस तरीके का फटीग बोलते हैं एक्सर्शन वो भी शायद इसी में आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली थक जाना फटीग लेथार्जिक सेरेनिटी मींस कामनेस है ना Peaceful. हाँ पीसफुल कामनेस सेरेना दिस इज अ नेम ना सेरेना ठीक है तो वो इसी का मतलब इसी से बनता है वो वर्ड सेरेना सेरेनिटी से आता है कामनेस सर और सी का ऑप्शन में क्या है? सी लिस्टलेसनेस पता नहीं मेरे को रेस्टलेसनेस तो नहीं बोलना चाह रहा कोई आई हैवंट हर्ड दिस वर्ड आई हैवंट यूज्ड दिस वर्ड लेट मी सी ठीक है इसको भी लिख लो इट मींस लैकिंग एंथुसियाज्म ठीक है लिस्टलेसनेस इट मींस लैकिंग एंथुसियाज्म चलो अच्छा वर्ड है वाला भी ठीक है लैकिंग एंथुसियाज्म और लैकिंग एनर्जी ये बोल सकते हैं यहाँ पे Passivity. व्हाट P वाला. बी इम्पैसिविटी ये तो पता होगा बताओ सर नहीं पता. नहीं बाकी लोग जनरली इसके लिए बोलते हैं ना ये वर्ड में ज्यादातर हैविंग नो इमोशन उस वाले सेंस में सुना है ठीक है हैविंग नो इमोशन इमोशनलेस हैविंग नो इमोशन या सिंपल स्टिल उस सेंस में बोलते हैं मोशनलेस वाले सेंस में बोलते हैं तो दोनों ही है हैविंग नो इमोशन इम्पैसिव मैंने किसी के लिए सुना है ना समवन हु इज जैसे फर्क नहीं पड़ता चीजों से उसके लिए वर्ड ये मैंने यूज सुना है ऑल्दो इसे फिजिकल इमोशन वाले सेंस में भी यूज करते हैं नॉट रिएक्टिंग यस खुशी बिल्कुल सी ठीक है तो शोइंग नो इमोशन नॉट रिएक्टिंग उसके लिए यूज करते हैं पैसिव और बस हमारे पास सारे वर्ड्स आ गए ठीक है तो लेथार्जी लैक्सिटी संदीप क्या कर रहे थे किसी ने यूज नहीं किया कोई या तो तुम यूज कर लेना उस वर्ड को ठीक है
सी मेरे को भी क्लोज लग रहा था इस वाली चीज की वजह से, ठीक है। इसमें लिस्टलेसनेस बिकॉज लेथार्जी के बाद फटीग, ये ज्यादा एंथुसियाज्म की तरफ ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको ये लग रहा है इसलिए ज्यादा। I guess we can also go with C ना, मतलब this is a tough one। मतलब अगर हम A और C में देख रहे हैं तो laxity is more of not strict, relax वाले सेंस में, relax security। कल मैंने कहा था there was some dialogue, मतलब किसी कुछ देख रहा था मैं, they have lax security there, इस तरीके का पढ़ा सुना था, मतलब कल की बात है, they have lax security there, lax security इसका मतलब वही था ना, not strict ऐसा वाला, they have really lax security there, ऐसे करके यूज किया था। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी शुड गो विथ लूज। हाँ लूज वही, नॉट स्ट्रिक्ट उस वाली सेंस में बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो यस, इसके अकॉर्डिंग टू वी शुड गो विद लेथार्जिक के लिए लैकिंग एंथुसियाज्म और एनर्जी, फिर तो सी होना चाहिए इसके लिए ना, वी शुड गो विद सी, राइट। तो यू कैन नोट इट डाउन। क्या रितेश? पर ये नहीं होगा। हाँ फिर ये नहीं होगा ना, लैक्स एक्चुअली मेरे को याद, मतलब यार चीज तो समझ में आ रही थी, लैक्स से रिलैक्स वाले सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। लेथार्जी लोग फटीग और थकना हुआ प्लस थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं उसे, लेजी उस वाले सेंस में भी यूज कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ फटीग दे वर फीलिंग लेजी, आई वाज फीलिंग लेथार्जिक। तो लेथार्जिक मतलब थकना और लेजीनेस दोनों आ जाता है, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग विद दिस वन, लैक्सिटी। सर इस हिसाब से तो ऐसा होगा कि लेथार्जी का मतलब होती है फटीग, तो फटीग का एंटोनिम हमारा एंथुसियाज्म हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ फटीग, तो हम एंथुसियाज्म को ज्यादा चूज करेंगे। हाँ ओके। एनर्जेटिक को भी तो चूज कर सकते हैं, एंथुसियाज्म चलो देखो, एंथुसियाज्म मेरे को ऐसा लगता है दीज आर टू डिफरेंट थिंग। अभी एनर्जेटिक फील हम फिजिकली भी कर सकते हैं, मेंटली भी कर सकते हैं। एंथुसियाज्म मोस्टली होता है ना मेंटली, यू आर एक्साइटेड फॉर समथिंग, एंथुसियाज्म शो करना वो होता है, एंड एनर्जेटिक इज लाइक यू आर फिजिकली एनर्जेटिक। फटीग मोस्टली फिजिकल ही, जो आप थक जाते हो फिजिकल और मेंटली दोनों, तो उसमें फटीग वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, कि आई एम वेरी एक्सॉस्टेड वर्ड यूज करो, आई एम फीलिंग लेथार्जिक, तो आप यूज कर सकते हो, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो आई फील लेथार्जिक, आई फील उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो वी कैन गो विद सी ज्यादा क्लोजेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो। टायर्ड, हाँ टायर्ड वर्ड यूज करते हैं हम तो, ठीक है। अब जैसा ना कि ज्यादातर वर्ड्स टायर्ड के साथ साथ वही एग्जॉस्ट, आई फील एग्जॉस्टेड, वो ज्यादा यूज करते हैं। तो यस वी कैन गो विद सी। मैं सी वाले वर्ड्स हमने आज कुछ सीखे याद रखने से। नेक्स्ट है हमारा licentious। What does it mean, Kritika? कैसे यूज करते हैं लोग? इग्नोरिंग, समवन हु इग्नोर्स सोशल स्टैंडर्ड्स, इग्नोर सोशल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो हंग्री की जेनरस नहीं होगा, यस इमोरल हो जाएगा फिर तो, ठीक है। टू इग्नोर सोशल स्टैंडर्ड्स, इट इज कॉल्ड बीइंग लाइसेंशियस। मतलब अनडाउटेडली, क्योंकि बाकी तो नहीं होंगे फिर इसमें, ठीक है। तो वी विल गो विद ए। नेक्स्ट इज एमुलेट। क्या होगा ये? ऑप्शन है इमिटेट। इमिटेट, तो यस इमिटेट होना चाहिए ना फिर इसका, यस सी। इक्वल टू समथिंग उस सारे सेंस में लेते हैं ना एमुलेट, तो यस इमिटेट इज फाइन।
ठीक है, टू इमिटेट और टू कॉपी, ये इसका मीनिंग होगा, ठीक है, टू कॉपी और इमिटेट, टू सी इज करेक्ट, एमुलेट, ठीक है, नाइस। नाउ इसमें लास्ट वन, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट इजी है बताना। इम्प्लीकेट का मतलब सर इसका ए नहीं होगा क्या? ए मतलब इम्प्लीकेट का मतलब ऐसा होता है कि कुछ चीज क्लियर करना, इम्प्लाई करना होता है, क्लियर करना नहीं होता। मतलब इफ यू वांट टू, मतलब किस चीज कर रहे हो, व्हाट डू इम्प्लाई बाय दिस, तो तुम बताओगे क्या, इसमें क्लियर करना नहीं होगा, ये मेक क्लियर नहीं, ऑल्दो इट साउंड्स लाइक मेक क्लियर, क्योंकि हम जनरली व्हाट डू यू इम्प्लाई इस वाले वर्ड से बोलो ना कि व्हाट डू इम्प्लाई बाय दिस, तो हम बता रहे थे कि Yes, यू मीन sir. दिस थिंग, ठीक है, टू Yes, बी sir. क्लियर, ठीक है। लेकिन इम्प्लीकेट का मतलब होगा टू शो द कनेक्शन, ऐसा कुछ, ठीक है, टू शो समथिंग इज कनेक्टेड, implications इन्वॉल्व, ठीक है। तो इम्प्लीकेट का मतलब इन्वॉल्व होगा, मेक क्लियर नहीं। जनरली हम लोग जब टू इम्प्लाई बोलते हैं, व्हाट डू इम्प्लाई बाय दिस, तो वी शो कि व्हाट डू वी इम्प्लाई, हम चीज को क्लियर कर रहे होते हैं इस प्रोसेस की हेल्प से, आफ्टर कनेक्टिंग डॉट्स, आफ्टर कनेक्टिंग आवर आंसर विद सर्टेन थिंग्स या सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। हम वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड्स, बताइए क्लियर करने के लिए से यूज करते हैं इस प्रोसेस को, while making the connection between our answer और तो बाकी के consequences भी उनसे कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये इसका मतलब क्लियर करना नहीं होता, हम क्लियर करने के लिए किसी बात को we imply something, हम बताते हैं कि what do we imply by this thing, ठीक है। Okay, sir. हम तो involve. we never say ना imply और answer, we never say imply और answer, अगर उसका क्लियर करना होता तो Yes. imply और thoughts तुम इस तरीके से यूज कर Yes. पाते हो उसे। हाँ, तो what do you imply by this, तो हम we show the connection कि we imply this thing, ठीक है। तो यस इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो डाउट और इंसल्ट तो है नहीं, व्यूअर यहाँ पे दो ही थे। यस उमंग? नहीं सर, आप बोलो। नहीं मैं कुछ बोल नहीं रहा, बताओ तुम। मैं तो ये बस बोल रहा था कि ये तो नहीं होंगे ये दोनों, और उसके बाद हमारे पास ए और बी बचा था, और यहाँ से व्यूअर क्लियर की इम्प्लीकेट का मतलब क्लियर करना नहीं होता, ठीक है। मतलब हम क्लियर करने के लिए भी यूज द प्रोसेस, वी यूज टू इन्वॉल्व सर्टेन अदर पॉइंट्स, वी यूज टू इम्प्लाई, वी यूज टू टेल की व्हाट वी इम्प्लाई बाय सम सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो क्लियर करने के लिए तो इम्प्लाई बाय सर्टेन थिंग्स ऐसे नहीं होता कि वी आर ट्राइंग टू क्लियर समथिंग आउट, कि वो चीजें क्या इम्प्लाई कर रही हैं, क्या हाँ वो चीज क्या इम्प्लाई, एग्जैक्टली वो चीज क्या इम्प्लाई कर रही है, वो क्या क्या बात और इन्वॉल्व कर रही है अपने अंदर, ठीक है। तो टू क्लियर समथिंग वी यूज द प्रोसेस, वी यूज इम्प्लीकेशंस, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्लैरिटी नहीं होता, हम क्लैरिटी करने के लिए वी यूज प्रोसेस ऑफ इम्प्लीकेशन, ओके, ठीक है। तो इस प्रकार का है, वो चीज क्या इंडिकेट कर रही है, वी कैन से लाइक दिस आल्सो। हाँ वो चीज क्या इंडिकेट कर रही है ना, व्हाट डज इट इम्प्लाई, ऐसा बोलने का मतलब था अनिका, बिल्कुल सही। वो चीज क्या इम्प्लीकेट कर रही है, क्या इम्प्लाई कर रही है, यू कैन से दैट, ठीक है। तो इन्वॉल्व, अच्छा इन्वॉल्व का मतलब ही तो बेसिकली कनेक्शन ही तो शो कर रहे हैं हम लोग कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो इन्वॉल्व करना मतलब उसका कनेक्शन दिखाना साथ में, ये है यहाँ पे, टू शो हाउ समथिंग इज कनेक्टेड टू समथिंग, ठीक है। Related to something. यस, तो सेम एज दीपक, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। सर बिल्कुल शॉर्टकट है ना, आंसर मैं फिर से भी मैंने सोचा अभी मैं फिर से क्या बोलूँ कभी, ठीक है इसने जो बोला वही ऐसा लगे मेरे लिए। चलो लेट्स talk about certain phrasal verbs now.
फ्रेजल वर्ब्स पता है ना सब लोगों को क्या होते हैं? व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? हम लोगों ने क्लास में मेरे ख्याल से कभी कहीं पे बात की थी इस बारे में. व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? बताइए. You guys are thinking or you're just sitting? सर एक बार बता दो शायद वो. अच्छा, verb plus preposition. Generally, this is the structure. ठीक है, verb plus preposition that gives some another meaning. कुछ और ही meaning देता है, उसे बोलते हैं phrasal verb. ठीक है. मतलब जैसे हम लोग ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, we use look after. ठीक है, look after का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब हम लोगों को पता है ना, किसी टू का टेक ध्यान केयर. रखना. हाँ, टू टेक केयर. अब वी हैव दिस वर्ड लुक, मतलब इसका मतलब तो देखना होता है ना. ठीक है, आफ्टर प्रीपोजिशन है तो इससे तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, बट स्टिल व्हेन वी यूज दिस वर्ड्स जो साथ में कुछ और मीनिंग देता है अपना. ठीक है, यानी कि वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में आके व्हेन दे गिव सम अनदर मीनिंग, दे आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमनली, और याद रखो ये हमें कभी याद भी नहीं होगा व्हेन डिड वी स्टार्ट यूजिंग दिस. हमें याद भी नहीं है हमें किसने कब पढ़ाया था, हमने इसका मीनिंग कभी देखा हो. दिस इज समथिंग व्हिच वी जस्ट यूज्ड एंड वी लर्न. ठीक है, हमने सुन के देख के लोगों को इस तरीके से बस इसका मीनिंग हमें पता है एक दिन ऐसा था बस. ठीक है, तो लुक आफ्टर हो गया, रन इनटू हो गया, आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे. ठीक है, क्या मतलब होगा? मतलब अचानक से मिलना. हाँ, टू मीट एक्सीडेंटली. ठीक है, एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली, व्हाटएवर यू लाइक टू से. ठीक है, अचानक से मिल जाना. तो दीज आर ऑल फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार कैसे मिलते हैं. ठीक है, जैसे क्या करेंगे, लुक लिखा होगा, आगे आफ्टर की जगह कुछ और कर देंगे, कोई और प्रीपोजिशन यूज करेंगे. ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था लुक डाउन अपॉन समवन, तो वो वाला उसका मीनिंग कुछ और है, लुक आफ्टर का मीनिंग कुछ और है. तो मतलब किसी वर्ब के साथ व्हेन यू यूज डिफरेंट प्रीपोजिशन इट कैन गिव डिफरेंट मीनिंग्स. ठीक है, एंड वी हैव टू यूज करेक्ट प्रीपोजिशन विद एवरी वर्ब, ताकि मतलब एरर व्हेन दे आस्क एरर और व्हेन दे यूज इट इन फ्रेज रिप्लेसमेंट, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस के ऊपर पूछे जाते हैं. ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट में देखते हैं चलो कुछ और मतलब. ठीक है, जैसे कॉल इन बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है. कॉल इन ने किसी सेंटेंस में भी लिखा था, कॉल्ड इन समवन, ही कॉल्ड इन हिज फ्रेंड्स, ऐसे करके यूज किया था. he call in his या कॉल इन हिज फ्रेंड. कॉल ऑन भी यूज करते हैं, यहाँ पे कॉल ऑन यूज करके देखते हैं. he called on his friend yesterday. yeah, now it's fine. he called on his friend yesterday. हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, किसी एरर में कर रहे थे हम लोग शायद. ठीक है, उसमें वाला वर्ड था कॉल्ड ऑन. ठीक है, द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर टुडे, ऐसा था कुछ. ठीक है, तो कॉल्ड ऑन जब साथ में यूज करते हैं इट मींस टू विजिट समवन. ठीक है, कॉल्ड ऑन मींस टू विजिट. सर यस, सर कॉल ऑन और कॉल इन अलग अलग है क्या? हाँ, कॉल ऑन और कॉल इन अलग अलग है. अच्छा, वही मुझे लगा, क्योंकि कॉल इन तो हम तब भी यूज करते हैं अगर हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, हाँ, और कॉल ऑन का मतलब विजिट होता है. ओके, ठीक है. यस यस. और कॉल इन जैसे कहीं अगर हम जा रहे हैं तो हम छोटा शॉर्ट विजिट देते हुए निकल जाए, उसके लिए कॉल इन वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है, ठीक है, तो कॉल इन तब भी यूज कर सकते हैं वैसे. तो कोर्स यूज के हिसाब से समझना शुरू करते हैं हम लोग साथ में. और called out is also a phrasal verb.
यार बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हैं। कॉल आउट कब यूज करेंगे? कॉल आउट ही कॉल्ड आउट इज नेम उस वाले सेंस में यूज करते हैं, तो किसी चीज की स्पेसिफिक डिटेल दे रहे होते हैं तब भी हम कॉल्ड आउट यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक फ्रेजल वर्ब जैसा नहीं है। कॉल आउट मतलब बस किसी चीज को कुछ नाम दे देना या उसे बुलाना, ऐसा वाला तब यूज करते हैं कॉल आउट। चलिए और बताइए कुछ बहुत ही सिंपल से और बेसिक से होते हैं जो हमें पता चल जाते हैं मीनिंग से ही। जैसे अगर बोला जाए आस्क अराउंड, आस्क अराउंड क्या होगा? कॉल इन का मीनिंग एक बार रिपीट कर दीजिए। कॉल इन, देखो कॉल ऑन भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, टू विजिट, ठीक है। कॉल इन जनरली मीन्स टू पे अ शॉर्ट विजिट, ऑन द वे टू समवेयर, ऐसा बोल सकते हैं, ऑन द वे टू समवेयर। ठीक है, कॉल इन उस सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं होते हुए निकल के, उसके लिए भी आप यूज करते हो, ठीक है। और सिंपली टू मेक अ टेलीफोन कॉल, उसके लिए भी कॉल इन यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉल इन आप दोनों सेंस में यूज कर सकते हो। टू पे अ शॉर्ट विजिट ऑन द वे टू समवेयर, कहीं जाते हुए आई वाज गोइंग देयर एंड ही कॉल्ड इन, ऐसा वाला करके यूज कर सकते हो, ही कॉल्ड इन। या फिर किसी अपने फ्रेंड से बोलते हैं कॉल इन समटाइम, इसका मतलब होते हुए निकल जाना, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉल इन। एंड कॉल ऑन सिंपल टू विजिट, किसी के यहाँ जाना, ठीक है। और ये जनरली सिग्निफाई करता है कि कहीं जाते हुए थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं ना, 5 मिनट का ब्रेक लिया और कहीं होते हुए चले गए, या फिर होता है कि कुछ सामान पिक करते हुए आना है, उसके लिए भी यूज, हाँ, ठीक है। आस्क अराउंड, सर आवाज आ रही है? यस आ रही है। और कृतिका? सर मैंने पहले कुछ बोला था, मुझे लगा आपने सुना नहीं। हाँ नहीं, मैंने नहीं सुना, आवाज नहीं आई थी, पहली बार आवाज आई आपकी। अच्छा, नहीं, he called his friend to visit yesterday नहीं हो सकता सेंटेंस। He called his friend to visit पहले नहीं आ सकता, ये अलग फ्रेज है। कहाँ पे? He called his friend to he visit। called on आ रहा है ना इसमें, आपने जैसे हाँ, सेंटेंस लिखा। he called on his friend का मतलब है he called on के फिर इसका मतलब he visited his friends, मतलब कर लिया उसने विजिट। हाँ वो हमने ये लिखा है ना, he called on his friend yesterday, इसका मतलब वो कल गया था उसके यहाँ, he visited his friend yesterday। हाँ अच्छा, he called his friend to visit नहीं आ सकता, ओके। नहीं, called his friend का मतलब तो सिंपल है, उसने उसे कॉल किया, ऐसे वाले सेंस में हो जाएगा। या फिर ऐसे आवाज लगाई, उसके लिए हम he called his friend बोलेंगे ना, उसने उसे आवाज लगाई, हाँ, ठीक है। तो ये वो चीज रहेगी। ओके ठीक है। अच्छा, एक जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं। आस्क अराउंड का मतलब तो सिंपल है, आसपास पूछना, पता करना। आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी इज हेल्पिंग, ठीक है। टू आस्क डिफरेंट पीपल, आसपास अगर किसी से पूछ रहे हो तो वहां पे आस्क अराउंड यूज करते हो। एक है कुछ बता दो, बस ये सिंपल जो मेरे को भी रैंडम याद आ रहे हैं वो लिख रहा हूँ मैं भी, बाद में हम और भी देखेंगे। जैसे सेंटेंस, द टीचर सेंट फॉर द बॉय who came at once। क्या मतलब होगा सेंटेंस का? You can use a microphone and tell me। The teacher sent for the boy who came at once। सर मतलब टीचर ने एक बच्चे को बुलाया जो एकदम से आ गया। एकदम से आ गया, यस। यानी कि इसका मतलब क्या है? सेंट फॉर जो हमने यूज किया, मीन्स उसको बुलाना या फिर, हाँ बेसिकली देखा है टू कॉल समवन ना, कॉल समवन, या फिर बुलाने के लिए क्या समवन यूज कर सकते हैं हमें, किसी को बुला लेना उस वाले सेंस में, टू सर्च, टू कॉल समवन, ठीक है। बुलाने वाले सेंस में द टीचर सेंट फॉर द बॉय, किसी ने किसी को बुलाने भेजा, उस वाले सेंस में बोलते द टीचर सेंट फॉर द बॉय हु केम एट वंस, जो कि तुरंत आ गया। तो सेंट फॉर
यहाँ पे टर्म यूज किया जा रहा है टू कॉल समवन या फिर टू समन समवन, किसी को ऑर्डर देना सर आने जिससे के लिए। बुलावा वाले में यूज कर सकते हैं। बुलावा टाइप का यूज, उसने उसे बुलाने भेजा किसी को। यस, आस्क समबडी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब आस्क समबडी। नहीं, आस्क समबडी फ्रेजल वर्ब थोड़ी है, आस्क तो आस्क है, उसके आगे आप फिर से ये प्रोनाउन यूज कर रहे हो ना समबडी, तो इट्स फाइन, वो तो नॉर्मल है। हमें आस्क के साथ अगर प्रीपोजिशन लगाते हैं तब बनता है ना। सर यस, सर ये जो फ्रेजल वर्ब है ये बिल्कुल नया है, कुछ भी मतलब पता नहीं चल रहा, तो आप बता सकते हैं हमें कहाँ से करना है, कि हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब है ये नहीं है? कोई ये हम लोग मतलब पढ़ते, कोई लिस्ट? ये हम पढ़ते पढ़ते पता चलते हैं। और देखो बहुत सारे आपको पता है, कुछ भी नया नहीं है। देखो जरा, ये अभी किसने लिखा, निकेत, ब्रेक इन, ठीक है, ब्रेक इनटू यूज करते हैं हम लोग। ब्रेक इनटू, द थीव्स ब्रेक इनटू द हाउस यस्टरडे, द थीव्स broke into the house, ठीक है। broke into house, इसका मतलब क्या होता है? to enter forcefully, दीवार तोड़ के ऐसा करके कैसे भी आ जाना, to enter forcefully, ठीक है, चोरी करने के इरादे से, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ये break into। तो ये सुना होगा बहुत बार, ठीक है। break out यूज करते हैं, break out कहाँ पे यूज करते हैं? the fire broke out, आग लग गई, आग फैल गई, उसके लिए यूज करते हैं। या फिर जेल से बाहर निकल जाने के लिए, एस्केप के लिए यूज करते हैं इसे, ठीक है। द थीव्स ब्रोक आउट ऑफ द जेल, द क्रिमिनल ऐसे बोल सकते हो, द क्रिमिनल ब्रोक आउट ऑफ द जेल, ठीक है। तो ये नई चीज नहीं है, ये आप यूज करते रहोगे। और यहाँ पे क्लासेस में भी काफी हो जाएगा, मतलब अगर हम क्लासेस में से कर रहे हैं और उसके साथ इसे यूज करेंगे तो बिल्कुल इतना भी काफी होगा, हम इसे करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं करवा दूंगा ये बहुत सारे, डोंट वरी। ओके सर। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है नई चीज नहीं है इसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम लोग जब उसे पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है क्या इसका मीनिंग तो ये है, जो इससे तुम जानते हैं इसका मीनिंग, बिकॉज आफ्टर रीडिंग सर्टेन सेंटेंसेस हमें बस उसका मीनिंग दिमाग में याद हो जाती है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो कुछ भी नया बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे यूज करेंगे और उस तरीके से याद होता रहता है, डोंट वरी, ठीक है। ब्रेक डाउन, जैसे हमने अभी ब्रेक इनटू लिखा था, ब्रेक डाउन कहाँ पे यूज करते हैं? नॉट वर्किंग सही से, तो मतलब ब्रेक डाउन, रोना, बहुत दुखी हो जाना। broke down, he broke down in the middle of the speech, रोना भी हो सकता है, वो चुप हो जाना भी हो सकता है। and my car broke down, सुना ये? यस सर। ठीक है, मतलब मशीन के सेंस में यूज करें खराब हो जाना, किसी इंसान के सेंस में यूज करें तो एकदम इमोशनल होकर चुप हो जाना, he broke down in the middle of the speech, तब भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन का खराब हो जाना होता है, my car broke down, ठीक है। और इंसान के सेंस में यूज करें तो इमोशनल होकर एकदम से चुप हो जाना, इस तरीके से आप इसे यूज करो। तो ये कॉमनली यूज होते रहते हैं। हम प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो वाले सारे देखेंगे, क्योंकि बैंकिंग में, एसएससी में, दोनों में ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एरर्स में भी पूछ लिए जाते हैं और फ्रेज रिप्लेसमेंट में भी पूछे जाते हैं, और प्रीपोजिशन पे तो काफी ज्यादा फोकस होता है ये भी। तो ये वर्ड्स हम ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, ठीक है। माय फोन ब्रोक डाउन, हाँ बोल सकते हैं, ये चल जाएगा, ये माय फोन ब्रोक डाउन, ठीक है। चलिए फिर इतना रखें आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स को। साथ ही साथ तो एक काम करेंगे, विल डू इट इन Yes, sir. फ्रेजल वर्ब्स प्लस वोकैबुलरी, ठीक है। फ्रेजल वर्ब प्लस सिनोनिम एंटोनिम्स, इस टाइप की एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, लाइक 40 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसा दे देंगे, 20 मिनट्स वोकैबुलरी या 30 मिनट्स दे देंगे ऐसा। Sure, sir. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और Thank you, इस sir. तरीके की वर्ड्स, और एक और चीज है ना, जैसे इफ यू अभी खुद एक्सरसाइज करना है तो मैं इसकी एक्सरसाइज भी देना शुरू कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से। अभी तो नहीं, थोड़े से और पढ़ेंगे, देन हम उसकी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया करेंगे और फिर साथ में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. ओके, बाय बाय।